हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं विश्व की प्रमुख लेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो लेक से संबंधित क्वेश्चन होता है ये आपके हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हम आज कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की जो 10,000 MCQ जो क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए। ये सीरीज़ हमने चलाई थी, इसमें 12 लेक्चर आपके कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। कम से कम 15 घंटे के ये लेक्चर है, ये मैंने आपके साथ कवर किया है। और इसमें मैंने एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको विभिन्न तरह के क्वेश्चन भी बताया है कि किस तरह से आपके आने वाले एग्ज़ाम यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये प्लेलिस्ट में ऐड है पूरी सीरीज़, ठीक है। काफ़ी बच्चों के द्वारा इसे देखा गया है, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट की है, ठीक है। इसमें पहला जो लेक्चर है हमारा 4 साढ़े 4 घंटे का है, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिए। ये भी आपने देखनी है, जैसे कि आपका टीजीटी का एग्ज़ाम होगा, विभिन्न तरह की जो परीक्षाएं होती है जिसमें HPGK पूछी जाती है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को विश्व की प्रमुख लेक्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं लेक्स क्या होती है, किस तरह से। तो शुरू करते हैं। एक ऐसा जलीय क्षेत्र जिसका जल सूखता नहीं हो वो झील कहलाता है। वो क्या कहलाता है? लेक्स कहलाता है। एक ऐसा जलीय क्षेत्र जिसका जो जल है वो सूखता नहीं हो, उसे वो क्या कहलाता है? झील कहलाता है, ठीक है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ किस तरह से हमारा सेशन रहेगा, उसका एक स्किप मैं आपको बता देता हूँ। ये हम इस तरह से आपके साथ हर एक लेक्स को डिस्कस करेंगे, उसकी लोकेशन भी देखेंगे, ठीक है। लास्ट में इसके MCQ भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह का हमारा सेशन रहेगा, ठीक है। तो इसमें MCQ भी है लास्ट में, तो पूरा टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। महासागरीय लवणता की सर्वप्रथम जानकारी डिटमर ने दी, ठीक है। तो ये किसने दी? डिटमर ने। ये भी आपने ध्यान में, उन्होंने क्या कहा कि 47 प्रकार के लवण की पहचान किया जिसमें कि सर्वाधिक NaCl तथा आयोडीन मिला। तो इन्होंने 47 प्रकार के जो लवण थी उनकी पहचान की जिसमें कि NaCl और आयोडीन सर्वाधिक थे, ठीक है। तो महासागरों में लवणता का क्रम यदि पूछा जाए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो महासागरों का जो लवणता का क्रम है वो देख लेते हैं। 35% होता है लवणता, ठीक है, औसत। सबसे पहले महासागर अटलांटिक महासागर 36% लवणता इसमें पाई जाती है। हिंद महासागर आता है उससे बाद 35% लवणता पाई जाती है। उसके बाद प्रशांत महासागर आता है 40%, ठीक है। तो ये क्रम आपने ध्यान में रखना है, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। झीलों की लवणता का क्रम ध्यान में रखना है अपने। सबसे पहले बान झील है जो, इसकी कितनी लवणता है? 330%। मृत डेड सागर की बात की जाए, ये भी झील है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। 240% इसकी लवणता है। ग्रेट सॉल्ट लेक 220% इसकी लवणता है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की बात आ जाती है, अब देख लेते हैं विश्व की प्रमुख लेक कौन कौन सी है। बेकाल झील की बात करें तो ये रूस में है, सबसे गहरी लेक है ये विश्व की, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये आपकी लोकेशन यहाँ पर इसकी बेकाल लेक की, ठीक है, रूस में है। ये है रसिया का मैप, इसमें आपको ये बेकाल लेक की लोकेशन ये दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो ये हो गया बेकाल लेक, ये आपने ध्यान में रखना है, सबसे गहरी है। विश्व की सबसे गहरी लेक पूछा जाए तो बेकाल लेक। इसकी गहराई यदि पूछा जाए तो 1940 मीटर इसकी भूतल से गहराई है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है लाडोगा झील। ये रूस और रूस में है, यूरोप की सबसे बड़ी लेक मानी जाती है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये है आपकी लेक ऑफ लाडोगा, ठीक है, ये लोकेशन में आप देख रहे होगे, लेक ऑफ लाडोगा ये है। तो ये हो गया आपकी रूस की है ये, और यूरोप की सबसे बड़ी लेक पूछा जाए तो लाडोगा आपने बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लिट्विस झील की बात की जाए तो ये क्रोएशिया में है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये है प्लिट्विस झील, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कहाँ पर है? क्रोएशिया में। उसके बाद है वेटरन झील, ये कहाँ पर है? स्वीडन में है। वेटरन झील कहाँ पर है? स्वीडन में। ये आपको लोकेशन दिख रही होगी वेटरन झील की, तो ये है वेटरन झील, कहाँ पर है? स्वीडन में, ठीक है। स्वीडन है आपकी ये वेटरन लेक, वेटरन लेक हो गया स्वीडन में। उसके बाद ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक की बात की है तो ये आपकी लोकेशन में दिखाई दे रही होगी, ग्रेट सॉल्ट लेक ये है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? USA में है, ठीक है, अमेरिका में आपकी ग्रेट सॉल्ट लेक है। उसके बाद है ग्रेट लेक, USA और कनाडा की सीमा पर सबसे बड़ा है ये ग्रेट लेक। तो इसमें 5 लेक आती है, लेक ऑफ सुपीरियर,
लेक ऑफ मिशिगन, लेक ऑफ हुरन, लेक ऑफ ओंटारियो, लेक ऑफ ईरी। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? तो सुपीरियर लेक सबसे बड़ी है इसमें, और सबसे बड़ी विश्व की और यदि विश्व में पूछा जाए तो विश्व में दूसरी है, और यदि इन नदियों में इन लेक्स में, सॉरी, लेक्स में पूछा जाए तो सबसे बड़ी सुपीरियर है। ठीक है, और ये मीठे पानी की ये झील है। ठीक है, सुपीरियर लेक, तो ये आपने ध्यान में रखना है। लोकेशन में मैंने आपको बता दिया, ये है आपकी लेक ऑफ सुपीरियर, ये है मिशिगन, हुरियन और ओंटारियो, ईरी। ठीक है, ये है। उसके बाद है विनिपेग लेक, कहाँ पर है? कनाडा में। विनिपेग लेक कहाँ पर है? कनाडा में। सिंपल आपने देश ध्यान में रखने हैं, कनाडा में। ये आपकी विनिपेग लेक ऑफ विनिपेग, तो ये आपकी कहाँ पर है? कनाडा में। उसके बाद है रेंडिरियर लेक की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? कनाडा में। ग्रेट लेक भी इसे कहते हैं। ये है आपकी रेंडिरियर लेक। ठीक है, लोकेशन में दिखाई दे रही होगी, ये आपका मैप है। ठीक है, ये है आपकी रेंडियर लेक। उसके बाद है अथावास्का लेक। अथावास्का की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? कनाडा में। लेक ऑफ अथावास्का कनाडा में है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेट बियर झील की बात की जाए तो ये भी कनाडा में है आपकी। ये है आपकी ग्रेट बियर लेक। ठीक है, कनाडा में स्थित है। उसके बाद है बॉइलिंग झील की बात की जाए तो डोमिनिका में है, कैरिबियन द्वीप में। तो ये आपने ध्यान में रखना है, बॉइलिंग लेक आपकी डोमिनिका में है। ठीक है, नेक्स्ट है माराकैबो की बात की जाए। माराकैबो की बात की जाए तो ये है आपकी वेनेजुएला में। ये आपका माराकैबो लेक। ठीक है, कैरिबियन सी में पाई जाती है ये। ठीक है, सॉरी, ये कैरिबियन लेक है, कैरिबियन सी है, और ये है आपकी माराकैबो लेक। नेक्स्ट है टिटिकाका, सबसे महत्वपूर्ण लेक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सबसे ऊंचा पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर है आपकी ये टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक की बात की है तो यह सबसे ऊंची लेक है। कितनी इसकी ऊंचाई है? 3811 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, ये आपकी टिटिकाका बोलिविया में। ठीक है, टिटिकाका लेक। नेक्स्ट है बोल्टा झील की बात की है तो घाना में है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम लेक की यदि बात की है तो बोल्टा आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये है बोल्टा लेक की लोकेशन। अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए तो ये है बोल्टा लेक। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये है बोल्टा लेक। नेक्स्ट है टंगानिका झील की बात की जाए तो अफ्रीका की ये सबसे लंबा है, इस पर वाटरफॉल है। ठीक है, लेक ऑफ टंगानिका ये है लोकेशन में, अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, ये है टंगानिका लेक आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है मलावी न्यासा झील भी जिसे कहते हैं, न्यास झील भी जिसे कहते हैं। ये तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच में है। ये है आपकी लेक ऑफ मलावी या न्यासा। ठीक है, तो ये आपकी लेक है मलावी या न्यास झील भी जिसे कहते हैं, तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील की बात की जाए तो विक्टोरिया झील ये आपने ध्यान में रखनी है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की ये सबसे बड़ी है, और विक्टोरिया झील की बात की जाए तो तीसरी सबसे बड़ी लेक है ये। ठीक है, ये है आपकी लेक ऑफ विक्टोरिया। ठीक है, अफ्रीका में पाई जाती है आपकी लेक ऑफ विक्टोरिया। नेक्स्ट है टाना झील, ये इथोपिया में पाई जाती है। इथोपिया में आपकी है टाना लेक। ये है लेक ऑफ टाना, इथोपिया का नक्शा है। इथोपिया में ये है आपकी लेक ऑफ टाना। नेक्स्ट है वॉन झील, सर्वाधिक खारे पानी की जो झील है आपकी वॉन लेक है, तुर्की में है। ये आपकी तुर्की, और यहाँ पर है आपकी लेक ऑफ वॉन। ठीक है, तुर्की की यह झील दुनिया की सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है कैस्पियन सागर झील, सबसे बड़ी
सबसे लंबी या खारे पानी की झील है, विश्व में सबसे बड़ी झील किसे कहते हैं? कैस्पियन सागर। ये ऐसा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू भी होगा। ये है आपकी कैस्पियन सागर लेक, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, सागर नहीं है, ये लेक है कैस्पियन। उसके बाद है अरल सागर। अरल सागर नहीं है, ये लेक है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में पाई जाती है ये लेक। ये है आपकी अरल सागर। सेंट्रल एशिया में पाई जाती है ये, ठीक है। कजाकिस्तान में आपकी है ये, ठीक है। अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं मृत सागर, डेड सी जिसे कहते हैं। ये सागर नहीं है, लेक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक घनत्व वाली लेक है। यह सबसे नीची झील है, सबसे गहराई में समुद्री स्तर से 396 मीटर की गहराई में स्थित है ये लेक, ठीक है। यहाँ पर है जॉर्डन, यहाँ पे है वेस्ट बैंक, ये है इजराइल, ये है आपके डेड सी, ठीक है। नेक्स्ट है उर्मिया झील की बात की जाए तो ईरान में है। ये है आपकी लेक ऑफ उर्मिया, ठीक है। तो ये है आपकी लेक ऑफ उर्मिया। नेक्स्ट है फाइव फ्लावर झील, चीन में है आपकी, ठीक है। फाइव फ्लावर झील कौन कहाँ पर है? चीन में है, ठीक है। नेक्स्ट है किंघाई झील, चीन की सबसे बड़ी लवणीय झील कहाँ पर है? किंघाई में, सॉरी कहाँ है ये? किंघाई में है, चीन में है ये, ठीक है। ये है आपकी कंघाई लेक, चाइना में। नेक्स्ट है टोबा झील, सुमात्रा द्वीप पर स्थित क्रेटर झील है ये, क्रेटर, ठीक है। ये मैप ऑफ सुमात्रा में ये आपकी टोबा झील है, ठीक है। ये लेक ऑफ टोबा, ठीक है, लेक ऑफ टोबा यहाँ पर है। नेक्स्ट है आयरे झील, ऑस्ट्रेलिया में है आपकी आयरे झील। ये है ऑस्ट्रेलिया में आपकी आयरे झील, लेक ऑफ आयरे ये यहाँ पर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये होगी लेक्स। अब देख लेते हैं थोड़ा सा और इसमें। कैस्पियन सागर मैंने देखा यह खारे पानी की झील है, विश्व में सबसे बड़ी झील है, ये हमने देखा। सुपीरियर झील, यह ताजे पानी की सबसे बड़ी और विश्व में दूसरी बड़ी झील है। विक्टोरिया झील, यह तीसरी सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील, यह सबसे गहरी, कितनी? 1940 मीटर इसकी गहराई है। टिटिकाका झील, यह सबसे ऊंची है, 3811 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मृत सागर, यह सबसे गहराई पर स्थित है, 396 मीटर, ठीक है। बान झील तुर्की की यह झील है, दुनिया की सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील है। तो ये हमने क्विक रिवीजन देख लिया। अब देख लेते हैं एमसीक्यू। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी लेक है? ठीक है, तो इसका आंसर मुझे दीजिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर बन जाएगा कैस्पियन सागर, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, बैकाल लेक, ठीक है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ठीक है, ये आपको अब यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा बैकाल, ठीक है। नेक्स्ट, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 जिलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो वो कौन सी है आपकी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिशिगन। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा टीटीकाका। निम्न में से कौन सा झील कनाडा में है? तो ये है आपकी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी आपकी क्या है? कनाडा में, ठीक है। रेंडियर झील, अथावास्का झील, ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है। नेक्स्ट है, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो ये हमने कवर किया है, कौन सी है? डी, इसका राइट आंसर बन जाएगा मृत सागर। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, बॉन झील। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील कौन सी है? बॉन झील किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, बॉन झील तुर्की में है, मैंने बताया आपको नक्शे में भी,
ठीक है, तो ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, विक्टोरिया झील। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो वो किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए, फिनलैंड को। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेकाल लेक। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके पीछे हमारे जो हमने टॉपिक कवर किया उसमें छूटे तो हमने वो एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर कर लिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन जो हमने आपके साथ कवर किया और ये विश्व की लेख हमने कंप्लीट कर लिए। यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि हमारा ऐसा सेशन आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर यही सेशन 1000+ लाइक आपको मेरे को मिलते हैं इस वीडियो पर, इस लेक्चर पर, तो मैं आगे भी ऐसे ही सेशन कंटिन्यू आपके लिए लेकर आऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों। ये आपका हर एग्ज़ाम की, हर परीक्षा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो परीक्षा होती है उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है लेक्स वाला। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।